पुलिस ने बड़े होटल पे जो छापा मारा है, कमरा नंबर 224 में एक लड़की थी और लोग और थे, वहाँ शराब भी पी रहे थे, उनके ज़िना का इर्तिकाब भी वो कर रहे थे। वो मुअत्तल हो चुका है जो SHO जिसने ये इक़दाम किया था। मुल्तान के एक होटल पर पुलिस का छापा, 4 अफराद समेत एक खातून गिरफ्तार, मगर छापा मारने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया, क्यों? गुज़श्ते 2 दिन से ये वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है। होटल जो कि बहुत बड़ा होटल है और उसमें एक छापा मारा जाता है पुलिस की जानिब से, फिर लोग भी गिरफ्तार होते हैं। ये क्या मामला है? फिर SHO को मुअत्तल भी कर दिया जाता है, क्या मामला? बड़े होटल पे जो छापा मारा गया है तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। छापे डेली पुलिस मार रही होती है, 71A 71B के मुकदमात आपके सामने हैं। उसमें शराब के FIR जो पड़ी है उसमें यही था कि उन्हें पता चलता है कि वो चेक करने जाते हैं कि होटल में कुछ लोग गए हैं और उनको जो है बाकायदा तौर पर वो रजिस्टर्ड नहीं है। जब रजिस्टर चेक किया जाता है तो कमरा नंबर 224 में ऊपर लिखा होता है। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ से जो FIR का मतन है वो लिखते हैं कि अंदर में एक लड़की थी और 3 लोग और थे, वहाँ शराब भी पी रहे थे, उनके मुंह से बू आ रही थी और नीचे शराब की बोतलें और भी थी, वो भी रिकवर हुई हैं। मंशियात की भी बात की गई है और प्रोस्टिट्यूशन की भी उसमें जो है बात की गई है कि ज़िना का इर्तिकाब भी वो कर रहे थे। तो इसमें ना 2 बातें हैं, जो ये तो पुलिस की जो FIR है, दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि पुलिस किस तरह से वहाँ पे पहुँची है और किस मुखबिर ने इतला दी और क्यों ऐसा हुआ है, आया कि वो पुलिस ऐसा इक़दाम कर सकती है या नहीं। तो दोनों तरीक़ों से मैं बात करूँगा। और अहम जो बात थी जो सोशल मीडिया की वजह बनी कि तस्वीर पुलिस ने अपलोड की हैं, मैं उसी तस्वीर पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 है जिसमें वाज़े तौर पर इंसानी वक़ार और प्राइवेसी के हवाले से बात की गई है कि जब तक जुर्म जो है वो साबित ना हो तब तक किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, मुल्ज़िम ही होता है। तो किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत से कवानीन भी आ गए हैं, डेफामेशन कोड्स भी बनी हुई हैं, पीका भी इसमें शामिल है। और पुलिस की जानिब से इक़दाम हो तो पुलिस के जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ भी उनके अपने जो ज़ाब्ते हैं पुलिस के, उनके तहत भी कार्रवाई होती है। तो एक तो जो पुलिस की तरफ से इक़दाम था, मैं उसका आइन आर्टिकल 14 के हवाले से मैं कहूँगा कि उन्होंने तस्वीर नहीं लगानी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुल्तान की नोबल फैमिली है जिनकी तस्वीर लगाई गई और जब तक जुर्म साबित नहीं हुआ तो क्यों लगाई गई हैं, वो ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया की ये तनकीद यहाँ तक जो है वो बिल्कुल ठीक है कि तस्वीर लगाने का मकसद क्या है। अब इसके पीछे देखना पड़ेगा कि किसने इनको कहा था वहाँ पे जाओ और जाके इनकी तस्वीर बनाओ और सोशल मीडिया पे इनको बदनाम कर दो। ये तो बाद में पता चलेगा कि आया कि वो शराब पी भी हुई थी, वो टेस्ट आएंगे, उसके बाद क्या वहाँ बरामदगी हुई भी है या किसी को बदनाम करने के लिए सारा जो सिलसिला है वो चलाया गया है। इसका फैसला होना अदालत से अभी बाकी है। दूसरी जानिब पुलिस की हम बात करें तो आम हमने जब भी देखा है कि कोई इस तरह का बड़ा बंदों पे हाथ डाला जाता है तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया पे बातें आती हैं। अदरवाइज आम रूटीन में इस तरह के दर्जनों FIRs आप देखें रोज़ाना दर्ज हो रही होती हैं, उस पे कोई चीज़ सामने नहीं आ रही होती। इस रेड के हवाले से बात करें, इस तरह का जब भी रेड किया जाता है किसी के घर में या कोई कमरे में तोड़ के अंदर नहीं जाया जा सकता, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है मजिस्ट्रेट से और मजिस्ट्रेट से परमिशन के बाद ये इक़दाम जो है वो किया जाता है जो वहाँ पे वो किया गया है। तीसरी बात इसमें ये भी की गई है कि इसकी बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई है। जब तक इंक्वायरी कमेटी के रिजल्ट्स नहीं आते तो हमें इस पे मजीद मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपना काम ज़रूर करे। एक तो जो बड़े हैं या छोटे हैं वो कानून सबके लिए बराबर है, उनको करना चाहिए, लेकिन ज़ाब्ते में रहते हुए। वो मुअत्तल हो चुका है जो SHO जिसने ये इक़दाम किया था और इंक्वायरी कमेटी में साबित होगा कि किसके कहने पे वो तस्वीर जो है वो पब्लिक की गई है। तस्वीर को बिल्कुल पब्लिक नहीं होना चाहिए और अगर हुई हैं तो वो जो जिनकी वक़ार जिनकी इज़्ज़त मजरूह हुई है उनके पास अलग फॉर्म मौजूद है, वो उन एहलकारों या उन अपलोड करने वालों के खिलाफ जो है वो जा सकते हैं। हाँ, बनाने पे कोई एतराज़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए तस्वीर बनाई जा सकती है जो कि कोर्ट में दौरान शहादत जो है वो पेश की जा सकती है, लेकिन इसको अपलोड करना ये पुलिस की तरफ से गलत था। बाकी इंक्वायरी और अदालत का जो रिजल्ट है वही बताएगा कि आया
कि इन पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ठीक हैं या गलत है। अच्छा, सीपीओ साहब ने फैसला कर दिया कि जो एसएचओ हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया, तो अब मजीद इंक्वायरी में क्या नज़र आ रहा है कि क्या शवाहिद मिलने वाले हैं और किस तरह के इस केस को देखा जाए? अच्छा देखें, फिर सीपीओ साहब ने जो काम किया, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आयन के आर्टिकल 14 की वायलेशन हुई थी। सीपीओ साहब ने इस बात पे मुअत्तल नहीं किया कि इनको क्यों जाके पकड़ा है, उन्होंने इस बात पे मुअत्तल किया कि तस्वीर वायरल क्यों की गई और इसका कौन जिम्मेदार है। अगर इस बात पे वो मुअत्तली करना शुरू कर दें फिर तो बड़े लोगों पे हाथ डालना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, ये फैसला बाद में आना है, लेकिन वो उसमें वो जो ज़ाब्ता है पुलिस का उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मुअत्तली हुई है। और आगे जो ये फेक है, किसी के कहने पे ये तमाम ड्रामा रचाया गया है या ओरिजिनल में ये लोग इन तरह के कामों में मुलविस थे, इसका फैसला अदालत करेगी।